सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सुमरन सेवा राम सो साहब सो पहचानी। सुमरन सेवा राम सो साहब सो पहचानी। ऐसे हो लाभ न ललक को तुलसी नित हित हानि रे भाई। तुलसी नित हित हानि। सुमिरन सेवा राम सो साहब सो पहचानी। ऐसे हो लाभ न ललक को तुलसी नित हित हानि। ओ भाई तुलसी नित हित हानि। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है जो श्री राम का जप करके खुश ना हो, जिसका मन श्री राम की सेवा करके हर्षित न हो, जिसको श्री राम के दर्शन करने का मोह न हो। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को संसार का कोई भी भौतिक सुख शांति नहीं दे सकता। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः। नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सांख्य योगी यानी कि सन्यासी कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी का उल्लेख कृष्ण इस श्लोक में कर रहे हैं। सबसे पहले सन्यासी को होना है सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, यानी कि बच्चे, पत्नी, दुनिया, जिसकी किसी में भी आसक्ति नहीं, जो इन सब के मोह से मुक्त हो चुका है, वो जो स्पृहा रहित है, वो यानी कि जिसकी तृष्णा, प्यास खत्म हो चुकी है। अगर तृष्णा होती है तो आप फल के लिए कर्म करते हैं, इसीलिए सन्यासी को तृष्णा रहित होना है। और तीसरा, जिससे सन्यासी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, वो जो अपना अंतःकरण यानी कि अपना मन जीत चुका है। ऐसा सन्यासी पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म्य सिद्धि यानी कि कर्म करते हुए भी कर्म न करने की स्थिति, जो कर्म योगियों को ही प्राप्त होती है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे।
काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा सहज किनारा, मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा। अरे आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। हमें भी दोस्तों, जी हां, हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े हो उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अपने इस श्लोक में कृष्ण अपनी विभूतियों को समेटते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। कृष्ण ने अर्जुन को अपनी एक एक बात बताई दोस्तों, अपने हर रूप के बारे में ज्ञान दिया, लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं कि इन सब बातों से अर्जुन का क्या मतलब? अर्जुन को और हमको सिर्फ एक ही बात से प्रयोजन होना चाहिए, अपने युद्ध, अपने कर्म और अपने कर्तव्य से। दोस्तों, ये था गीता का 10वां अध्याय। यहां पर हम परिचित हुए कृष्ण की विभूतियों से, कैसे हर अंश में, हर काम में, हर वस्तु में कृष्ण मौजूद हैं। बस देखने की, पहचानने की देर है कृष्ण को। आपको वे हर कहीं मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर एक में मिलेंगे। खैर, अब हम मिलेंगे 11वें अध्याय में। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्।
अपने इस श्लोक में कृष्ण अपनी विभूतियों को समेटते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। कृष्ण ने अर्जुन को अपनी एक एक बात बताई दोस्तों, अपने हर रूप के बारे में ज्ञान दिया। लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं कि इन सब बातों से अर्जुन का क्या मतलब? अर्जुन को और हमको सिर्फ एक ही बात से प्रयोजन होना चाहिए, अपने युद्ध, अपने कर्म और अपने कर्तव्य से। दोस्तों, यह था गीता का 10वां अध्याय। यहां पर हम परिचित हुए कृष्ण की विभूतियों से, कैसे हर अंश में, हर काम में, हर वस्तु में कृष्ण मौजूद हैं। बस देखने की, पहचानने की देर है कृष्ण को। आपको वे हर कहीं मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर एक में मिलेंगे। खैर, अब हम मिलेंगे 11वें अध्याय में। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।
चरण शरण आया जोगी चरण शरण आया जोगी रखियो आज हमारे चरण शरण आया जोगी रखियो आज हमारी हे शिव शंकर हे करुणाकर सुनिए After defining yoga initially as samatvam, equanimity, evenness, Krishna continues in verse 49, Durena hyavaram karma, buddhi yoga dhananjaya, buddhau sharaнаmanvichya, kripana phalahetavaha. Work done with desire for fruits is verily far inferior to that performed with the mind undisturbed by thoughts of results. O Arjuna, O Dhananjaya, seek refuge in this evenness of mind. Wretched are they who act for results, for personal results. This verse is quite famous. Some years ago, the late Hammarskjöld, Secretary General of the United Nations, in a lecture, quoted this verse and said, if the statesmen of the world are guided by the thought contained in this verse, the world will be a better place to live in, more peaceful and more progressive. The truth is that when the mind is elevated beyond the pulls of the ego and the organic system, it gets a universality of comprehension. That's what the world needs, to take in all people. All violence, all delinquency, all crime come from concentration on this tiny ego, which one day has to be rejected. So man has the capacity to go deeper, to become more universal in his outlook. All this truth is lying hidden within him. Here is a technique by which that truth is expressed. That's why he said, Buddhau sharanamenvichya. Take refuge in buddhi. Evolve buddhi out of your psychic energies within yourself. That same energy, a little processing, can produce buddhi, that most luminous instrument that man can ever have. Buddhi can be translated as enlightened reason. That's a beautiful idea. Reason which comprehends the whole of reality. That is buddhi. That's why in the Vedanta it is said, God or the Atman cannot be realized by the senses or the sense-bound mind. It can be realized only by buddhi. Buddhi grahyam, atindriyam are the words used by the Gita itself in a later chapter. Can be grasped by enlightened and pure reason, because it has shed all its limitations imposed by the organic system and the ego. Therefore he said, take refuge in buddhi, evolve buddhi out of the ingredients of energy
psychic energy that are within you. In fact, the whole of character development is the evolution of this buddhi. Once buddhi comes, everything becomes clear. When buddhi goes, everything goes. In the last few verses of this chapter, Krishna will tell us, buddhinashat pranashyati. When you lose buddhi, you are destroyed. Man is destroyed. All delinquency and crime is when man loses buddhi. Intact, this buddhi should be within. Make it steady, make it permanent. That is the great teaching in this section. And so in the next sloka or verse 50, Krishna continues, buddhi yukto yahatiha ubhe sukritatushkrite tasmat yogaya yujyasva yoga karmasu kaushalam. Therefore he says, those who have buddhi, they are able to go beyond the dualities and contradictions of life. Therefore, yoga yujyasva, rise to the level of yoga. And what is yoga? Yoga karmasu kaushalam. Yoga is dexterity, efficiency in action. The second definition comes here. Yoga is dexterity, efficiency in action. That double efficiency by which man becomes a productive unit of society outside. Man becomes efficient spiritually within himself. He grows spiritually, becomes expansive and universal in the context of that work by which he enriches society outside as well. This double efficiency is yoga, says Krishna in the Gita. Similarly, karmajam buddhi yuktahi phalam tektva manishinaha janmabandha vinarmuktaha padam gacchantyanamaham. The wise, possessed of this evenness of mind, abandoning the fruits of their actions, freed forever from the fetters of birth, go to that state which is beyond all evil. They become pure, they become perfect. This is possible in this very life. This book will say, Yadate mohakalilam buddhir vyatitarishyati tada gantasi nirvedam shrotavyasya shrutasya cha. When thy intellect crosses beyond the taint of delusion, then shalt thou attain to that indifference regarding things heard and things yet to be heard. This confusion of ideas, confusion of things that you hear from various sources, that will never come because your mind has become steady. This is further expressed in the next verse. Shruti vipratipannate yadasthasyati nischala samadha vachala buddhi tada yogamavapsasi. When the intellect, tossed about by the conflict of opinions, has become immovable and firmly established in the self, then shalt thou attain real yoga. That is real yoga, that perfect steadiness of mind, steadiness of buddhi. It has become established like a house built on rock. In the famous example given by Jesus, the wise man built his house on rock, and the rains descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not. It was built on rock. The foolish man built his house on sand, and the rains descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was its fall. Here is a choice before every human being. Build your life on the rock bottom of the infinite Atman, which is your true nature, not on the shifting sands of your own sensory appetites, organic cravings. That will certainly come to ruin, as civilizations come to ruin. Too much concern with organic pleasures and satisfactions. We have seen it in the Roman civilization. We see it even today's Western civilization. We have seen it in many civilizations that appeared in India in earlier times, so that it is a great teaching that men and women must go deeper, realize the truth that is hidden within them, establish a relationship of love and concern and service in the world outside, thus fulfill the destiny of man. It is this great philosophy Krishna is trying to expound to all of us here. Efficiency is the word used. Efficiency everybody wants, but various types of efficiency are there. We have seen ordinary motor cars making so much of noise, proceeding, shaking everything, but the speed is hardly 20-25 miles. Today's motor cars doesn't make any noise. It goes so calm and steady because it has high horsepower. Similarly, in human character, when there is spiritual energy resources available to us, we can do immense work calmly, silently, without fuss. Fussy work is inefficient work. Calm, silent work
is true work. That calmness comes by deepening our spiritual awareness and drawing upon the resources of the Atman that is behind every one of us. That is why Krishna defines yoga as efficiency in work. Yoga, karmasu, kaushalam. What a beautiful idea. Carrying heavy responsibilities, yet everything in a spirit of calmness, gentleness, infinite concern for man, with a smile on one's lips. That is yoga. That is perfection in life and action. This is expounded by this very chapter in the remaining 18 or 19 verses as Sthita Prajna, the man of steady wisdom. It is a wonderful idea how to become steady in this unsteady world. Just like the anvil in the blacksmith shop, so many things are shaped there. It remains absolutely steady and motionless. Can man develop this wonderful capacity? Yes, says the Gita. Everyone can develop this great capacity. That is why spirituality is a science and a technique. Yoga means that spirituality, not for the Hindu, not for the Muslim, not for the Christian, for any separate sect, but for every human being. Whether you are a Democrat or a communist or a Marxist, what does it matter? Everyone wants to realize possibilities hidden within oneself. That's why in the language of the late Sir Julian Huxley, when he said, we need a new science today. And what is that? The science of human possibilities. Exactly, Krishna expounds a science of human possibilities in this great book. How many possibilities are lying hidden in every human being? Try to bring them out, unfold them. The science and technique of unfolding the entire possibilities hidden within man is yoga in the Bhagavad Gita. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र अनभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा
प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवस्वैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् उमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति इति सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपको सुनाने के लिए आया हूं शिव पुराण से एक और कहानी जिसका शीर्षक है हनुमान अवतार। प्रिय मित्रों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार माने जाते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि वो क्या कारण था कि शिव शंकर को एक वानर के रूप में अवतार लेना पड़ा? शिव पुराण की हमारी आज की कथा इसी बात पर प्रकाश डाल रही है कि जब ईश्वर किसी पुण्य काम में लग जाते हैं तो हर कोई किसी न किसी रूप में आके उनकी सहायता करना ही चाहता है। और ये नियम क्या ईश्वर तक ही सीमित है? ना जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप भी कभी किसी पुण्य के कार्य में लग के देखिएगा, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी सेल्फिश रीजन के किसी अच्छे काम को जब आप करने लगेंगे तो देखेंगे कि कैसे लोग आपके साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। वो जो हजारों साल पहले तब हुआ था वो आज भी किसी न किसी रूप में होता ही है। तो आइए जानते हैं शिव पुराण से हनुमान अवतार की कथा। अंजनी सुत, पवन पुत्र, केसरी नंदन, ऐसे कितने ही नामों से हनुमान जाने जाते हैं, पर वो सबसे अधिक जाने जाते हैं अपनी अनंत सेवा और अपनी भक्ति के लिए। हनुमान से बड़ा सेवक, उनसे बड़ा भक्त ना तो धरती पर हुआ है और न कभी होगा। वैसे तो शास्त्रों में राम भक्त हनुमान की 2 तिथियों का उल्लेख मिलता है। आज हम उनके रुद्रावतार की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसका कारण था एक अति पुरानी बात। किसी समय में शिवजी ने विष्णु जी से दास होने का वरदान प्राप्त किया था। यह वरदान तभी फलीभूत हो सकता था जब शिवजी अवतार लेते, वरना अपने शिव या प्रभु के रूप में कैसे वो दास कर्म को निभाते। बात उस काल की है जब राम जी की आयु कुछ 5 वर्ष की हो गई थी।
तब शिव जी की प्रबल इच्छा हुई कि वो धरती पर जाकर राम जी के दर्शन करें। शिव अपने वास्तविक रूप में तो जा नहीं सकते थे, तो पास ही में खड़ी माता पार्वती से वो अचानक बोले, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने जन्म लिया है और मुझे उनके दर्शन की सेवा का मन हुआ है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहां से चला जाऊं और राम के लोक में ही रहूं। पर ऐसा कैसे हो सकता था? शिवजी पार्वती जी को छोड़कर कैसे जाते? फिर पार्वती जी का क्या होता? ऐसा सुनते ही पार्वती जी व्याकुल हो गई। शिवजी ने धैर्य से उन्हें समझाते हुए अपनी रुद्राक्ष माला दिखाई और बोले कि इसमें जो 11वां रुद्राक्ष है, यही रुद्राक्ष आज एक वानर के रूप में अवतरित होने जा रहा है। मुझे अपना दास्यता कर्म भी तो पूरा करना है, तो धरती पर मेरा ये रूप जन्म लेगा, पर राम के बाल रूप को देखने की इच्छा को मैं रोक नहीं पा रहा। तो अभी के लिए मैं एक मदारी के रूप में राम को देखने जा रहा हूं। अपने दास कर्म को निभाने के लिए शिवजी ने एक वानर यानी कि महान हनुमान के रूप में मां अंजनी के गर्भ से जन्म लिया, पर अपनी इच्छा को महादेव भी रोक नहीं पाए। राम के बाल रूप को तो उन्होंने देखना ही था, इसलिए एक मदारी बनकर वो राम को यानी कि विष्णु के अवतार को देखने के लिए धरती पर आए। एक मदारी को अयोध्या के राजमहल में एंट्री की अनुमति कैसे मिलती? तो ये मदारी जी अपने बंदर के साथ खेल रचाने लगे। मदारी डमरू बजा रहा था और बंदर डमरू की थाप पर नृत्य कर रहा था। कई जगहों पर ऐसा भी कहा जाता है कि ये नाचने वाला बंदर और कोई नहीं, स्वयं हनुमान ही थे। तो मदारी और बंदर की बात जब बालक राम तक पहुंची तो वो भी आ गए इस खेल को देखने। उस समय विष्णु और शिव और उनके धरती रूप आमने सामने थे। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी घटना थी। कथा की मुख्य बात है विष्णु जी से मिले अपने दास्यता वरदान के लिए रुद्रावतार का धरती पर आना। आप दास कर्म को समझिए। ईश्वर धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? अपने भक्तों के लिए। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो उसे हल्का करने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। यहां पर यह बात भी है कि भगवान जो काम करने के लिए आते हैं तो आसान नहीं होता। शिव जानते थे कि विष्णु जो काम करने के लिए धरती पर राम बन के जा रहे हैं वो बहुत ही कठिन काम था। कई भयानक राक्षसों के अलावा उन्होंने रावण का वध भी करना है। ऐसे में राम को जितनी भी सहायता की आवश्यकता पड़ने वाली थी वो कम पड़ती। इसलिए हर देवता ने अपने अपने रूप में अपने अपने तरीके से राम की सहायता करने की कोशिश की थी। पर जो हनुमान ने किया था, क्या वो और कोई कर सकता था? कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि शिवजी ये जानते थे कि कलयुग में ना वे होंगे और ना ही राम, ना कोई अवतार भी नहीं होगा। इसीलिए शिव ने अपने ऐसे शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में अजर और अमर हो। यह मान्यता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच में कहीं हैं। शिव अनादि, विदाउट बिगिनिंग, अजन्मा, विदाउट बर्थ हैं, तो उनका ऐसा शक्तिशाली रूप भी धरती छोड़ के कैसे जा सकता है? तो दोस्तों, यह थी कहानी हनुमान जी की, यानी कि शिव जी के रुद्र अंश की, धरती पर जन्म लेने की। लेकिन इस कथा का आज हमारे लिए क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? वैसे हनुमान भक्त बनकर के तो धरती पर आए थे, पर वो शिव जी के रूप थे, रुद्रावतार। वो तब भी थे और आज भी हैं, इसीलिए उन्हें चिरंजीवी कहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने सच्चे भक्तों की सहायता के लिए वो न आए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए उन्हें याद करेंगे तो उसका फल केवल आपके कर्मों के आधार पर होगा। परंतु यदि आप कोई ऐसा काम चुनते हैं जिसमें सबका भला हो,
when it is for the benefit for all, तो हनुमान जी को, शिव जी को, विष्णु को या राम को हरदम आप अपने साथ ही पाएंगे। यही बात इस कहानी में बताई गई है कि राम का आना जैसे एक यज्ञ था, सर्वसाधारण पब्लिक एट लार्ज की भलाई के लिए। तो जब विष्णु रूप में राम जी धरती पर आए तो सब भगवान, सब देवता अपने अपने तरीके से उनके इस यज्ञ में अपने योगदान की आहुति देने लगे। आप भी जब कुछ ऐसा करेंगे जिसमें दूसरों की भलाई है, तो वैसे ही भगवान और उनके रूपों को आपकी सहायता करते हुए पाएंगे। अरे अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए जब आप करते हैं तो सारे भगवान आपके साथ होते हैं। और ऐसे काम आसान नहीं होते, पर जब भगवान साथ हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं रह जाती। दोस्तों, आशा करता हूं इस कहानी के द्वारा आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपके कर्म और आपका समर्पण भाव भगवान के चरणों में निरंतर बना रहेगा। इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विनाशलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते दैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नतीतरातिभीकरं नमोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जनं नताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेम वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशतीशरं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् निकान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके विस्मरं गणेश्वरम् अरोगतामदूषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरश्च भूतिभव्युपैति सोचिरा मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विना
विलासलोकरक्षकम् अनायकैकदायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेम वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् निकान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके विधिस्मरं गणेश्वरम् अरोगतां मधुषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिराम् मुदाकरात् सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकदायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेम वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्
वेदान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय चिन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके स्मरं गणेश्वरम् अरोगताम् अदूषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां सनीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिरा मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यपुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशतीशरं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् वेदान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय चिन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके स्मरं गणेश्वरम् अरोगताम् अदूषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां सनीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिरा मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुत्तरम्
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके विस्मरं गणेश्वरम् अरोगताम् अदूषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरश्च भूतिभव्युपैति सोचिरा मुदाकरात्रमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकदायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके
स्मरं गणेश्वरम् अरोगतां मधुषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिरा मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकदायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नतीतरातिभीकरं नमोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशकीशरं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके स्मरं गणेश्वरम् अरोगतां मधुषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिरा मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकदायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नतीतरातिभीकरं नमोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं
यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके विस्मरं गणेश्वरम् अरोगतामदूषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिरा मुदाकरान्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैर्हृदायकं विनाशितेर्हृदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नतीतरातिभीकरं नमोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जनं नताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेम वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके विस्मरं गणेश्वरम् अरोगतामदूषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिरा मुदाकरात् मोद
मुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैर्गृणायकं विनाशिते दैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके विस्मरं गणेश्वरम् अरोगतां मधुषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिराम् मुदाकरात्रमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैर्गृणायकं विनाशिते दैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्
नितान्त कान्त दन्त कान्तिमन्त कान्तिकात्मजम् अचिन्त्य रूपमन्तहीनमन्तराय चिन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके विधिस्मरं गणेश्वरम् अरोगतामदूषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिरा न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागेत्यभिधीयते। जो भी शरीरधारी हैं, यानी कि जिस भी मनुष्य की देह है, उसके द्वारा कर्मों का त्याग संभव ही नहीं। आपके कर्म, आपके संस्कार आपके साथ बंधे होते हैं। जब आप एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाते हैं तो ये संस्कार भी आपके साथ आते हैं। तो चाहे शरीर इस जन्म का हो या अगले जन्म का या उससे भी अगले जन्म का, जब तक शरीर रहेगा ऐसा संभव ही नहीं कि आप अपने कर्मों का त्याग कर दें। जो कर्म फल का त्याग कर सकता है बस वो ही त्याग है, बाकी कुछ नहीं। त्यागी सिर्फ उसी को कहा जाएगा जो अपने कर्मों के बंधन में बंधता नहीं।